जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हमें पता है कि एक दिन सभी को यह शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन हमारे धार्मिक मान्यतानुसार किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ही यमलोक जाती है। दोस्तों, यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है? यमलोक में आत्मा को किस प्रकार की सजा दी जाती है और कैसा होता है यह सफर? आइए आज हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा के सफर से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर व्यक्ति को अपनाना ही पड़ता है, मगर फिर भी कुछ व्यक्ति इस सत्य को जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं, जिसे मृत्यु के बाद उनके आत्मा को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे जानेंगे कि आत्मा के साथ होने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में। यमलोक पहुँचने में समय। मित्रों, आत्मा का सफर हमारे धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार 1 साल माना गया है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह 1 वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन माना जाता है। मित्रों, क्या आप वैतरणी नदी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में वैतरणी जरूर लिखें। कैसा होता है यमलोक का मार्ग? दोस्तों, यम मार्ग में 16 पुरियां यानी नगर हैं। यह सभी नगर बहुत ही भयानक हैं। यह मार्ग बहुत ही लंबा है, जिनके कारण व्यक्ति की आत्मा को कभी कभी ठहरने भी लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आत्मा अपने पूर्वजन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होता रहता है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा, यह सोचकर भी घबराता रहता है। यमलोक के भयानक नरक। मित्रों, यम मार्ग में कई नरक हैं, जिनके कुछ नाम हैं अंधतम और ताम्रमय। अंधतम नरक कीचड़ और जोंक से भरा है, जबकि ताम्रमय नरक तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वालों की आत्मा बहुत ही दुख पाती है। यमलोक के द्वारपाल। दोस्तों, यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही द्वारपाल चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंख किए उनको झपट लेना चाहते हैं। कैसे मिलता है कर्मों का फल? मित्रों, यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यही पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साथ ही श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्य को यमराज से बताते हैं। इन्हीं के बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन रात और धर्म, यह सभी मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। आत्मा का नए शरीर में प्रवेश। दोस्तों, माना जाता है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं कि कई ऋषि मुनि अश्वमेध यज्ञ के फल से उत्तम लोकों को प्राप्त किए हैं, क्योंकि राजागण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं। सभी के विचार और सलाह लेने के बाद ही यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।